OTP आएगा, आपको OTP इंटर कर देना है, 6 डिजिट का OTP होगा। आधार कार्ड वाला अपना नाम इंटर करना है आपको, जो नाम आधार कार्ड पे है कंटिन्यू कर लेना है। जैसे ही आप अपना नाम डाल के कंटिन्यू करोगे, ईमेल आईडी डालना है आपको, कंटिन्यू कर लेना है। 4 अंक का OTP आएगा आपके ईमेल पे, वो 4 अंक का OTP डालना है, सबमिट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना पैन नंबर डालना है, सोच समझ के पैन नंबर डालना, गलती मत कर देना। फिर कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ अलाउ करना है इसको। अलाउ करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर डालने को देगा। अब यार आप ना एक चीज़ का ध्यान देना, बहुत सारे लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे कुछ लोगों के फ़ोन में साइन अप का ऑप्शन देता है एंड कुछ लोगों के फ़ोन में डायरेक्ट यही पेज खुल के आता है। अगर सीधा यही पेज खुल के आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, और अगर साइन अप लिख रहा है तो साइन अप में भी कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। अगर साइन अप लिखा हुआ है वहाँ पे तो आपको सीधा साइन अप पे टैप करना है। साइन अप पे टैप करने के बाद ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। और अगर ये पेज पहले से खुला हुआ है तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा आपको आधार नंबर डाल देना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नीचे साइन अप लिखा हुआ आता है, तो आपको साइन अप पे टैप करना है, उसके बाद ये पेज खुलेगा, ठीक है। तो मान लो मैं ये पेज खुला है मेरे में पहले से ही। अब मैं इसमें आधार नंबर अपना डाल देता हूँ। आधार नंबर मैं डाल दिया। आधार नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करता हूँ। आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है उस नंबर पे 6 अंक का OTP जाएगा। OTP डाल के हमें सबमिट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। किसी किसी के फ़ोन में यहाँ पे सेट योर सिक्योरिटी पिन के जगह पे लिखा हुआ आएगा इंटर योर सिक्योरिटी पिन। कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है मेरे भाई। अगर इंटर योर सिक्योरिटी पिन लिखा हुआ आ रहा है तो नीचे की साइड फॉरगॉट माई सिक्योरिटी पिन भी लिखा हुआ आएगा। आपको फॉरगॉट माई सिक्योरिटी पिन पे टैप कर देना है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद ये वाला पेज खुल जाएगा। और अगर सीधा यही वाला पेज खुल रहा है फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो कोई टेंशन की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो कई लोगों के फ़ोन में ये पेज खुलता है, कई लोगों में इंटर योर सिक्योरिटी पिन आता है। तो इंटर योर सिक्योरिटी पिन आ रहा है तो आप फॉरगॉट माई पिन पे टैप करके डेट ऑफ बर्थ डाल दो। जैसे ही अपना आधार कार्ड वाला डेट ऑफ बर्थ डालोगे सीधा यही पेज खुल जाएगा। इसमें आपको एक पिन बनाना होगा। अब मैक्सिमम देखो मैं क्या करता हूँ, हर बार पिन मैं सेम बनाता हूँ, ठीक है। एंजल वन में मैं हमेशा सबका पिन एक ही रखता हूँ, 258013 एंजल वन की आईडी बनाते समय, क्योंकि बात ये है ना मुझे वो पिन हमेशा याद रहता है, ठीक है। पता चला मुझसे कोई पूछ दे, मेरे टीम का बंदा पूछ दे सर कौन सा पिन था मेरा, बंदा भूल गया, तो मैं हमेशा उसे यही पिन बता देता हूँ कि भाई एंजल वन का है तो यही पिन होगा आपका 258013। तो वो डाल दो आप और उसे डन कर दो, ठीक है। जैसे ही आप डन करोगे ऐसा पेज खुल के आएगा। इसको आपको अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद इस टाइप का थोड़ा सा मतलब फेचिंग डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आएगा और थोड़ा सा फेच करेगा। ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, 10-15 सेकंड। उसके बाद वी हैव सक्सेसफुली रिसीव द डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक एक पेज खुलेगा, आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक ये सब हो। अब यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालने को बोलेगा। सोच समझ के डालना बिल्कुल। जैसे ही बैंक अकाउंट नंबर डाल लोगे, IFSC कोड आप जैसे ही टाइप करोगे ना अपना IFSC कोड, तो नीचे आपको आपका IFSC कोड मतलब आपका ब्रांच नेम लिखा हुआ जाएगा, उस पर टैप कर देना। उसके बाद सबमिट कर देना या कंटिन्यू जो भी आ रहा है कंटिन्यू कर देना। उसके बाद इसको गॉट इट कर देना, लोकेशन अपने फ़ोन का ऑन कर लेना ध्यान से। उसके बाद क्लिक सेल्फी पे टैप कर लेना। क्लिक सेल्फी पे जैसे ही टैप करोगे अलाउ करने को बोलेगा, कैमरा परमिशन में आएगा, इसको अलाउ कर देना। कैमरा परमिशन लेता है। ये अलाउ करने के बाद अब एक चीज़ का ध्यान देना है कि सेल्फी लेते समय यहाँ पे कई बार यहाँ पे परछाई बनती है, वहाँ परछाई नहीं बननी चाहिए। और चेहरा केवल यहाँ से मतलब गले तक का दिखे, ठीक है, मतलब ऐसे। अब ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे करके सेल्फी ले रहा है, नहीं, ऐसे कर दो बहुत है। और इस सेल्फी में पहली चीज़ चश्मा नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज़ टोपी नहीं होनी चाहिए, तीसरा मास्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आँख एकदम, अगर मान लो आँख आपकी छोटी छोटी ऐसी आँख है तो आँख को ऐसे करके खींचना है। आँख एकदम ऐसे कर लो, ऐसे, ताकि आँख एकदम क्लियर है। उसके बाद आपको ये जो नीचे कैमरा बना हुआ है, कैमरा पे टैप करना है। जैसे ही कैमरा पे टैप करोगे इस तरीके से वेरीफाइंग लिखा हुआ आएगा और आपकी फ़ोटो दिखेगी। फिर यहाँ पे उसको कंफर्म कर देना, ठीक है। आप कंफर्म कर दिए। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे सिग्नेचर मार देना है। सिग्नेचर में सिंपली अपना नाम का शुरुआती वर्ड आप लिख देना, बहुत है, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये लिखा हुआ आएगा, इसमें नीचे स्क्रॉल करके आपको डू इट लेटर करना है। बहुत सारे लोग इसको कंटिन्यू कर देते हैं, ये गलती मत करना, डू इट लेटर करना है। डू इट लेटर करने के बाद बिलो 5 लाख करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ प्राइवेट करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पापा का नाम लिखा हुआ आएगा, नहीं लिखा हुआ आ रहा है तो डाल दो पापा का नाम। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड जो भी आप हो वो डाल दो। अनमैरिड में डाल दे रहा हूँ अभी और कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद डू इट लेटर, नॉमिनी फॉर्मिनी हमें नहीं ऐड करना, डू इट लेटर कर देना है सीधा। डू इट लेटर करने के बाद अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रीव्यू लिखा हुआ आएगा, प्रोसीड टू ई साइन पे टैप करना है सीधा। यहाँ पे प्रोसीड टू ई साइन पे टैप किए। प्रोसीड टू ई साइन पे टैप करने के बाद इस तरीके का पेज खुलेगा यहाँ पे, और आपको यहाँ आधार नंबर डालना होगा। मान लो हम अपना आधार नंबर डाल दिए, ऐसे आधार नंबर यहाँ पे डाल दिए,
ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद हमें सीधा सेंड OTP पे टैप करना है, उसके बाद OTP इंटर कर देना है। आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक है उसी नंबर पे OTP जाएगा। OTP इंटर कर दिया, वेरीफाई OTP पे टैप करना है। वेरीफाई OTP पर टैप करने के बाद इस टाइप का पेज खुल के आएगा। अब आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके अपने सीनियर को भेजना है, और आपका जो सीनियर है ना